हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट की वीडियो में टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन से लाप्लास इक्वेशन को बनाना सिखाया था स्टेडी स्टेट कंडीशन में, है ना। जब हमारा टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन में हम स्टेडी स्टेट कंडीशन लगाते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी को जीरो रखते हैं, तो वो लाप्लास इक्वेशन की फॉर्म में आ जाता है, जिसको मैंने सॉल्व करना भी सिखाया था, जिसके मैंने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने सिखाए थे। 3 जनरल सॉल्यूशन हमने लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड किए थे। और मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि इन 3 में से एक तो हमें यूज़ नहीं करना होता है और बाकी 2 को हमें गिवन कंडीशन, जो बाउंड्री कंडीशन होती है, उनके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होता है। और आज की इस वीडियो में हम लाप्लास इक्वेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में पूछी जाती है। मैं खाली AKTU की बात नहीं करूँगा, है ना। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये 2-3 प्रॉब्लम जो आज होंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। उसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है वो ये है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट विद इंसुलेटेड सरफेस। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसके जो सरफेसिस है वो उनको इंसुलेटेड किया गया है, कवर्ड किया गया है, जिससे कि जो हीट है वो पास ना हो। इज 8 सेंटीमीटर वाइड। ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है या ये हमारी 8 सेंटीमीटर वाइड है एंड सो लॉन्ग कंपेयर टू इट्स विद, और इतना इसको लॉन्ग लिया गया है। इट मे बी कंसिडर्ड इनफाइनाइट इन लेंथ। इस रेक्टेंगुलर प्लेट को इतना लॉन्ग मान सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाएगी, है ना। और विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एप्लीकेबल एरर, और इन्फिनिटी तक उसको लेकर के जाएंगे। इतनी लॉन्ग हमें रेक्टेंगुलर प्लेट यहाँ पर कंसिडर करनी है ना। और उससे हमारा क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, कोई एरर भी नहीं आएगी। इस तरीके से हमें इसको लेकर के चलना है। चलिए, यहाँ तक हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट का जिक्र किया है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट पहले बना लेते हैं। मैंने कंसिडर की हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस। रेक्टेंगुलर प्लेट है तो 2 डायमेंशन में जाएगा। दिस इज़ माई वाई एक्सिस। रेक्टेंगुलर प्लेट को बना लेते हैं। मैंने कंसिडर किया ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट हमने कंसिडर की। इसको A पॉइंट कंसिडर किया, इसको B पॉइंट कंसिडर किया, और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। A से B तक की जो हमें क्वेश्चन में लेंथ दिया है वो 8 सेंटीमीटर वाइड है ना। ये हमारी 8 सेंटीमीटर की लेंथ इसकी दी है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि अगर बात करें यहाँ पर x 0 होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। और इसको इतना लॉन्ग लेना है कि हम इसको इन्फाइनाइट तक कंसिडर कर सकते हैं। मतलब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जो y हमारा अप्रोच करेगा वो किसकी तरफ अप्रोच करेगा, वो हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। इसलिए इसको ओपन, ऊपर से ओपन रखा है। ओपन का मतलब y जो हमारा यहाँ पर टेंड करेगा, हमें इसको इतना लॉन्ग कंसिडर करना है कि इसमें हम y को इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऊपर से ओपन रखा है। चलिए आगे इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ द टेम्परेचर अलोंग वन शॉर्टेज y इक्वल टू 0 इज गिवन बाय दिस, ux0 इक्वल टू 100 साइन पाई x अपॉन 8। यह हमारा शॉर्टेज y इक्वल टू 0 का टेम्परेचर है ना। और y इक्वल टू 0 का मतलब कौन से एक्सिस पर जाएगा, x एक्सिस पर। तो y इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, x इक्वल टू 0 होगा हमारा y एक्सिस पर, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 8, है ना। तो y इक्वल टू 0 पर जो टेम्परेचर हमें गिवन है वो हमें दिया है ux0 इक्वल टू 100 साइन पाई x अपॉन 8, 100 साइन पाई x अपॉन 8, है ना। और ये भी कहा है कि जब ये x जो है हमारा 0 से 8 लाई करेगा तब ये टेम्परेचर गिवन है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो A से B तक की 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसमें x जो है 0 से 8 तक ही वेरी कर रहा है, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर दिया है जो हमने नोट डाउन किया। While the two long ages x equal to 0 and x equal to 8 as well as other short ages are kept at 0 डिग्री, है ना। और चूंकि आपको पता है ऊपर से हमने इसको ओपन रखा है तो y को हम इन्फिनिटी की तरफ प्ले करके जाएंगे, है ना। तो बाकी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8 पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री दिया है। मतलब यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर है x इक्वल टू 0 पर
x इक्वल टू 0 पर जो हमारा टेम्परेचर होगा, x इक्वल टू 0 पर हमारा टेम्परेचर हो जाएगा U0y जो कि 0 होगा, और x इक्वल टू 8 पर हमारा टेम्परेचर होगा U8y जो कि 0 होगा। और चूंकि y को हम ऊपर इन्फिनिटी तक टेंड कराएंगे तो वो भी हमारी शॉर्टेज की फॉर्म ही बनेगी, उसका भी टेम्परेचर हमें गिवन है। मतलब यदि हम x को x रखें वहाँ पर, y को इन्फिनिटी तक लेकर के जाए तो वो टेम्परेचर भी हमें 0 ही दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। While the two long edges x equal to 0 and x equal to 8 as well as the other short edges are kept at 0 डिग्री, मतलब बाकी जो तीनों की तीनों एजेस बनेगी यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर प्लेट की, y को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराने पर भी, तो वो भी टेम्परेचर 0 दिया, यानी कि U0y, U8y और Ux इन्फिनिटी की वैल्यू आपको 0 दी है। और नीचे आपको टेम्परेचर दिया है Ux0 जो कि 0 से 8 के बीच में आपका टेम्परेचर होगा ए बी के लिए। ये गिवन कंडीशंस है। शो डैट द स्टेडी स्टेट इक्वेशन, देखिए यहाँ पर कंडीशन आ गई हमारी स्टेडी स्टेट टेम्परेचर की, है ना। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है तो सिंपल सी बात है, जो 2 डायमेंशनल यहाँ पर ये हीट इक्वेशन बनेगी ये लाप्लास इक्वेशन की फॉर्म में बनेगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हमें प्रूफ करना है। एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेट इज दिस, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकलेगा हमारा, यानी कि 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन नहीं यूज करेंगे हम, यहाँ पर हम लाप्लास इक्वेशन को यूज करेंगे स्टेडी स्टेट टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको यहीं से पता लग जाएगा कि लाप्लास इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाप्लास इक्वेशन को लेंगे और Ux/y उसका टेम्परेचर मानेंगे, और फिर गिवन कंडीशन जो हमने फिगर में रखी है वो बाउंड्री कंडीशन का काम करेगी, और उन्हीं को यूज करके हमें लाप्लास इक्वेशन को कंडीशन देखते हुए सोल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट, हमने सबसे पहले कंसीडर किया Uxy बी द टेम्परेचर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जो टेम्परेचर आएगा वो हमने कंसीडर किया, और इज गिवन बाय जिसको हम लाप्लास इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन नंबर 1 का काम करेगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, इसमें जो बाउंड्री कंडीशंस है वो भी लिख देंगे। अंडर बाउंड्री कंडीशन, जो बाउंड्री कंडीशन हमारी बनेगी वो मैंने फिगर से आपको बताई है, वही सभी कंडीशंस यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहली कंडीशन आपकी यहाँ पर होगी U0y इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ पर बनेगी U8y इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन हमारी बनेगी यहाँ पर Ux इन्फिनिटी इक्वल टू 0। और फोर्थ कंडीशन हमारी बनेगी Ux0 इक्वल टू 100 साइन पाई अपॉन 8x, है ना। तो ये 4 हमें कंडीशंस जो है ये हमारी बाउंड्री कंडीशन का काम करेंगे इस लाप्लास इक्वेशन के लिए। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में सॉल्व किया था। लास्ट की वीडियो में इसके 3 सॉल्यूशन मैंने सेपरेशन वेरिएबल मेथड से निकाले थे, वे तीनों सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। उसी के आपके 6 नंबर होंगे सॉल्व करने के, है ना। ये मत सोचना कि उसको आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसको आप सॉल्व करके दिखाएं, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे 3 सॉल्यूशन आएंगे वहाँ तक आप कर देते हैं तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन चूंकि मैं इसको लास्ट की वीडियो में निकाल चुका हूँ तीनों सॉल्यूशन को, तो उन तीनों सॉल्यूशन को मैं डायरेक्ट लिखूँगा। नाउ द सॉल्यूशंस ऑफ लाप्लास इक्वेशन आर 3 सॉल्यूशन मैंने फाइंड किए थे। सबसे पहला सॉल्यूशन था वहाँ पर Uxy इक्वल टू C1x प्लस C2 और C3y प्लस C4, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था। सेकंड सॉल्यूशन हमारा हमने फाइंड किया था, ये आपको फाइंड करने हैं, डायरेक्ट नहीं लिखने हैं, ध्यान रखना। लास्ट की वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व किया था और ये तीनों सॉल्यूशन निकाल करके दिखाए थे। दूसरा सॉल्यूशन हमारा वहाँ पर आया था C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px और C3 cos py प्लस C4
साइन पी वाई। और थर्ड सॉल्यूशन हमने इसका फाइंड किया था, थर्ड सॉल्यूशन था आपका यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन कोस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स एंड सी थ्री ई की पावर पी वाई प्लस सी फोर ई की पावर माइनस पी वाई। तो ये तीन सॉल्यूशन मैंने लाप्लास इक्वेशन के लिए फाइंड किए थे। अब यहाँ पर कौन सा फिजिकल नेचर में एग्जिस्ट करेगा, है ना, और अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, जो बाउंड्री कंडीशन को भी फुलफिल करेगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसको तो हमें कभी भी यूज़ नहीं करना होता, उससे हमें आंसर कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसको तो आप नेगलेक्ट ही कर सकते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन को। तो अब इन दोनों में से सेकंड और थर्ड सॉल्यूशन में से हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करें वो बताएगी हमें बाउंड्री कंडीशन, है ना। यहाँ पर आप दूसरे सॉल्यूशन में अगर देखें तो x एक्सपोनेंशियल है और y हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, और तीसरे सॉल्यूशन में x ट्रिग्नोमेट्रिक है और y एक्सपोनेंशियल है, और जो हमें गिवन कंडीशन है, जो हमें गिवन बाउंड्री कंडीशन है ऊपर आप देख सकते हैं, वो x में ट्रिग्नोमेट्रिक है। x में क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी कि हमें यहाँ पर वो सॉल्यूशन यूज़ करना है जहाँ पर x ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। और वो कौन सा सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन नंबर 3। आप सॉल्यूशन नंबर 3 में देख सकते हैं x ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोस के साथ में है, और जो कंडीशन हमें दी है वो भी x के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब हमें यहाँ पर तीसरा सॉल्यूशन कंसिडर करके चलना होगा आगे बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। तो बाकी दो को हम डिवाइड कर देंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे सॉल्यूशन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री कंडीशन, है ना। वी कंसीडर थर्ड सॉल्यूशन according to given boundary condition, ठीक है। तो इसको डाल देता हूँ मैं, इक्वेशन 1 हमारी बनी हुई है ना, और इक्वेशन 2 उसको मैं डाल देता हूँ। इक्वेशन 2 हमारी ये बन जाएगी। अब इक्वेशन 2 में हमें अपनी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। पहली बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ 0y इक्वल टू 0, u ऑफ 8y इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख देता हूँ u ऑफ 0y इक्वल टू 0 और u ऑफ 8y इक्वल टू 0, क्योंकि बार बार ऊपर करना भी थोड़ा सा वो रहता है, कभी ऊपर नीचे समझ नहीं आता इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारी 2 है पहले उसमें हम x को 0 रखेंगे और ये ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, और फिर उसमें हम x को 8 रखेंगे और ये नीचे वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 0 इन टू, x को 0 रखने पर आपको मिलेगा u0y इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 है ना। x को 0 रखने पर आपको मिलेगा c1 cos 0 और c2 sin 0, यानी कि c1 और बाकी सब सेम रहेगा, c3 e की पावर पी वाई और प्लस c4 e की पावर माइनस पी वाई, है ना। तो ये हमारा सेम रहेगा बाकी सब कुछ। अब ये दो फ्रैक्शन आपके मल्टीपल में है, एक c1 और एक ही सारा, है ना। ये दोनों के दोनों 0 के बराबर है, तो सिंपल सी बात है किसी एक को आपको 0 कंसिडर करना होगा। अगर आपने इसको 0 मान लिया, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करने पर सारा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, है ना। तो उससे हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, उससे तो हमारा सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा क्वेश्चन के लिए। तो हम लेते हैं यहाँ पर c1 को 0, है ना। हम किसको 0 मानते हैं, टेक c1 इक्वल टू 0, और हमने कह दिया यहाँ पर कि c3 e की पावर पी वाई, c4 e की पावर माइनस पी वाई ये नॉन जीरो है, ठीक है। इसको हमने नॉन जीरो माना तभी तो हमारा c1 0 बनेगा। अगर c1 को 0 रखते इक्वेशन 2 में तो हमें क्या मिलेगा, देन इक्वेशन 2 गिव्स, इक्वेशन 2 में रखने पर आपको ये मिलता है u एक्स वाई इक्वल टू, c1 को 0 रखने पर वहाँ पर आपको मिलेगा c2 साइन पी एक्स इंटू c3 e की पावर पी वाई प्लस c4 e की पावर माइनस पी वाई, जो कि इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो हमने एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, तो हमें
ये सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, दूसरी मतलब u8y इक्वल टू 0 वाली जो ऊपर लिखी हुई है, यानी कि इसमें हम x को 8 रखेंगे और u8y की वैल्यू 0 यूज़ करेंगे। पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3, है ना। तो ये मिलेगा आपको u8y इक्वल टू 0। जब आप x को 8 रखोगे तो यहाँ से मिलता है C2 साइन 8p और ये C3 e की पावर py C4 e की पावर माइनस py। तो x को 8 रखने पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चूँकि हम ऊपर C1 को 0 ले चुके हैं और ये हमारी नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो अब यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को 0 मानना है ना। C2 को 0 मानना है या साइन 8p को 0 मानना है। अगर C1 तो आपने ऊपर 0 ले ही लिया है, अगर C2 भी 0 हो जाए तो C1 C2 दोनों 0 होने से जो इक्वेशन 2 है हमारी बनी हुई, इक्वेशन जो 3 बनेगी हमारी, C2 के 0 होने पर ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि C2 को हमें नॉन जीरो लेना होगा। तो यहाँ पर 0 कौन बनेगा, फिर यहाँ पर 0 बनेगा हमारा साइन 8p इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये वाला जो बड़ा फ्रैक्शन है वो तो नॉन जीरो है ही, ऊपर हमने लिखा हुआ भी है ना। तो यहाँ पर हमने C2 को लिया नॉन जीरो, C2 को नॉन जीरो लेने पर हमें साइन 8p को 0 मानना पड़ेगा, और साइन 8p 0 अगर लेते हैं तो साइन n पाई के बराबर आएगा, साइन से साइन कटेगा तो 8p बराबर आ जाएगा n पाई के। इससे तो हमारी p की वैल्यू निकल जाएगी n पाई अपॉन 8, और n बिलोंग करेगा आपका पॉजिटिव इंटीजर के सेट में। तो ये हमारा जो है p की वैल्यू निकली। इस p की वैल्यू को इक्वेशन 3 में यूज़ कर देते हैं, यूजिंग इन 3। अगर इक्वेशन 3 में इसको यूज़ करें तो सॉल्यूशन हमें मिलेगा uxy इक्वल टू C2 साइन p की वैल्यू n पाई अपॉन 8 x, C3 e की पावर p की वैल्यू n पाई अपॉन 8 y प्लस C4 e की पावर माइनस n पाई अपॉन 8 y। तो दो कंडीशन अप्लाई करने पर ये इक्वेशन 4 में जो हमने लिखा है, ये हमारा दो कंडीशन अप्लाई करने पर सॉल्यूशन बन गया। अब दो कंडीशन और बची है। अब तीसरी कंडीशन को देखता हूँ ऊपर। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि हमें y को इन्फिनिटी लेना है, x को x ही रखना है, और ये कंडीशन किसके बराबर होनी चाहिए? 0 की, है ना। यानी कि y को इन्फिनिटी रखना है और x को x ही रखेंगे इक्वेशन 4 में। टेक y टेंस टू इन्फिनिटी इन 4। अगर आप y को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराते हैं तो ये मिलेगा आपको ux इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू है 0, और ये बराबर आएगा C2 साइन n पाई अपॉन 8x, C3 e की पावर n पाई अपॉन 8y प्लस C4 e की पावर माइनस n पाई अपॉन 8y। अब इसमें चूंकि हमें क्या करना है, इसमें हमें y को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराना है। तो यदि y को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराते हैं तो यहाँ पर y को इन्फिनिटी रखने पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा। e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये टर्म हमारी टोटली 0 हो जाएगी y को इन्फिनिटी रखने पर। लेकिन अगर यही y को इन्फिनिटी आप यहाँ पर रखते हैं तो ये e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, तो ये सब कुछ इन्फिनिटी बना देगा। लेकिन हमें कंडीशन क्या दी है? कंडीशन हमें दी है 0। कंडीशन हमारी क्या है? 0 है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, e की पावर इन्फिनिटी चूंकि इन्फिनिटी वैल्यू देगा, कंडीशन हमें 0 दी है, तो यहाँ पर एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें यहाँ पर इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। वो है कि हमें C3 को भी किसके इक्वल मानना पड़ेगा? C3 को हमें 0 के इक्वल मानना पड़ेगा, तभी ये 0 की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी, है ना। तो इस बात को लिख देते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, C3 को 0 कंसिडर करेंगे, तभी हमारी गिवन बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, अदरवाइज होगी नहीं, है ना। विच इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन, ये केवल और केवल तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब हम C3 को 0 के बराबर लें। तो अब इक्वेशन 4 में C3 को भी 0 रख देते हैं,
है ना। देयरफॉर फ्रॉम 4 4 इक्वेशन में C3 को 0 रखने पर u(x, y) जो आपका फंक्शन है वो हमें मिलेगा। C3 को 0 रखना है तो C3 को 0 रखने पर ये टर्म 0 हो जाएगी, तो बाहर आ जाएगा हमारा C2 C4 साइन n पाई अपॉन 8x और e की पावर माइनस n पाई अपॉन 8y, ये हमें मिलेगा, है ना। इसको मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन हमारा n पे तो डिपेंड कर ही रहा है, तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको हम n पर डिपेंड करा देते हैं, है ना। तो C2 C4 को हमने bn रख दिया और ये हो जाएगा साइन n पाई अपॉन 8x e की पावर माइनस n पाई अपॉन 8y, जो कि हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। तो यहाँ तक हम 3 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं। अब हमारी एक लास्ट बाउंड्री कंडीशन और बची है जिसको हम अप्लाई करेंगे। 4th बाउंड्री कंडीशन हमारी यहाँ पर है u(x0) की वैल्यू हमें दी है 100 साइन पाई अपॉन 8x। तो यानी कि हमें y को 0 रखना है, जो लास्ट सोल्यूशन आया उसमें y को 0 रखने पर ये वैल्यू यूज़ करनी है 100 साइन पाई अपॉन 8x, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन 5। y को 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, u(x0) मिलेगा, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 100 साइन पाई अपॉन 8x। 100 साइन पाई अपॉन 8x इसकी वैल्यू गिवन है। और यदि आप यहाँ पर y को 0 रखते हैं तो y को 0 रखने पर ये e की पावर 0 बनेगा, और e की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पर आपको y को 0 रखने पर सिंपली मिलेगा bn साइन n पाई अपॉन 8x, है ना। दोनों तरफ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आ गया 100 साइन पाई अपॉन 8x इक्वल टू bn साइन n पाई अपॉन 8x। दोनों तरफ से अगर कंपेयर करते हैं तो bn की वैल्यू हमें मिलेगी 100 ऑन कंपेयरिंग bn की वैल्यू हमारी आ जाएगी 100, ठीक है। और अगर साइन और साइन को कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 1, ठीक है। तो bn मिल गया, n मिल गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। वी विल गेट फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर यूजिंग इन 5। अगर 5 इक्वेशन में इसको रखते हैं तो u(x, y) हमें मिलेगा bn की वैल्यू 100, n की वैल्यू 1, तो साइन पाई अपॉन 8x हो जाएगा, और n की वैल्यू 1 रखने पर e की पावर माइनस पाई अपॉन 8y होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, लाप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने 3rd यूज़ किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 3rd ही सॉल्यूशन यूज होता है गिवन कंडीशन के हिसाब से। और सॉल्व करके हमने लास्ट में जो हमें आंसर प्रूफ करना था स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, वो हमने प्रूफ किया। आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में हमें स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आपको प्रूफ करके ये सॉल्यूशन निकालना है ना। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर हमें यही प्रूफ करना था जो लास्ट में प्रूफ किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी बीटेक एमएससी सभी कोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और करूँगा मैं इसके जैसा ही। सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, ये सिंपल है, इसमें आपको इजीली पता भी लग रहा है कि लाप्लास इक्वेशन ही बनेगी, है ना। इसमें कहा यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, जो कि लाप्लास इक्वेशन है 2 डायमेंशन में, सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन। इस बार बाउंड्री कंडीशन भी सब कुछ आपको गिवन है, नथिंग यू हैव टू डू, केवल आपको सॉल्यूशन कंसीडर करना है, और सॉल्यूशन कंसीडर करके आपको ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है ना। गिवन लाप्लास इक्वेशन, जो लाप्लास इक्वेशन है वो हमें गिवन है del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। चूँकि आप देख सकते हैं कि एक सॉल्यूशन जो हमें एक जो बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है उसमें x के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
इसका मतलब हमें लाप्लास इक्वेशन को 3 सॉल्यूशन तो आप निकालेगी, उन 3 में से कौन सा कंसीडर करना है आपको, वही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी x के साथ में साइन फंक्शन था, उसमें हमने थर्ड सॉल्यूशन को कंसीडर किया था। तो आप इसके तीनों सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 6 नंबर तो आपके उसी के होंगे, है ना। 6 मार्क्स आपको उसी से मिलने हैं। सॉल्यूशन करना अपने आप, सॉल्यूशन के लिए मैं ऐसे लाइन डाल देता हूँ, यानी कि ये सॉल्यूशन करके आपको अपने आप लाना है ना। सॉल्यूशन करके 3 सॉल्यूशन आएंगे और उसमें हमें कौन सा सॉल्यूशन कंसीडर करना है, कंसीडर थर्ड सॉल्यूशन। उसमें थर्ड सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन। थर्ड सॉल्यूशन हमारा आता है यू एक्स वाई इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px और C3 e की पावर py प्लस C4 e की पावर माइनस py। इसको कंसीडर क्यों किया है ना, इसको कंसीडर इसलिए किया है क्योंकि जो हमें कंडीशन दिया, बाउंड्री कंडीशन, उसमें एक फंक्शन दिया है x के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि साइन में है, इसलिए हमें वही सॉल्यूशन यूज करना है जिसमें x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हो। तो इसलिए थर्ड सॉल्यूशन को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। थर्ड सॉल्यूशन तक आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ये मैं भी डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो गिवन बाउंड्री कंडीशन क्या है, u0y की वैल्यू दी है आपको, गिवन u0y की वैल्यू दी है 0, साथ ही साथ में ul की वैल्यू दी है 0, उसके बाद आपको ux0 की वैल्यू दी है 0 और लास्ट में आपको uxa की वैल्यू दी है uxa इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो सॉल्यूशन 2 को कंसीडर करते हुए ये सभी चारों कंडीशन अप्लाई करके आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे x को 0 इनटू और पहली बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, u0y आपको मिलेगा x को 0 रखने पर, जिसकी वैल्यू 0 गिवन है ना। और यहाँ से आप x को 0 रखने पर देखते हैं कि ये मिलेगा C1 को 0 1, C2 साइन 0 0, तो C1 C3 e की पावर py प्लस C4 e की पावर माइनस py। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, एक C1 है और एक ये सारा है, इसमें से किसको 0 कंसिडर किया जाए। अगर इसको 0 मान लिया तो फिर तो सोल्यूशन ही 0 हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो आपको किसको 0 मानना पड़ेगा यहाँ पर, फिर तो सिंपल सी बात है, आपको C1 को 0 कंसिडर करना पड़ेगा। और ये जो बड़ा फ्रैक्शन है C3 e की पावर py, C4 e की पावर माइनस py, इसको मानना पड़ेगा नॉन जीरो। तो यदि C1 को 0 रखते हैं तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, देन 2 गिव्स, इक्वेशन 2 बनेगी हमारी C1 को 0 रखने पर uxy इक्वल टू C2 साइन px, C2 साइन px और ये मिलेगा आपको C3 e की पावर py प्लस C4 e की पावर माइनस py, जो कि इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन 2। बाउंड्री कंडीशन 2 है, x को l रखना है और uly की वैल्यू 0 यूज़ करनी है ना। पुट x इक्वल टू l इन 3, तो ये मिलेगा uly जिसकी वैल्यू 0 यूज़ करनी है, C2 साइन pl C3 e की पावर py प्लस C4 e की पावर माइनस py। 3 फ्रैक्शन 0 बन जाएंगे, एक ये और एक ये, सॉरी 3 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है, तो किसको 0 लिया जाए, किसको नॉन जीरो माना जाए। इसको तो हम ऊपर देख सकते हैं, इसको तो हमने ऊपर नॉन जीरो मान ही लिया है, ऊपर लिखा हुआ है ये हमारी नॉन जीरो ही रहेगा। तो इसको तो आप डिपार्ट कर दीजिए क्योंकि ये तो नॉन जीरो ही रहेगा, क्योंकि आपने इसको ऊपर नॉन जीरो माना है। C2 को अगर आपने 0 ले लिया तो C2 को 0 रखने पर इस इक्वेशन में C2 को 0 रखने पर सब कुछ 0 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपके पास केवल और केवल एक ही केस बचता है कि साइन PL को 0 लिया जाए, है ना। C2 को हमने नॉन जीरो कह दिया यहाँ पर। अगर C2 0 है तो ये फ्रैक्शन चूँकि तीनों के तीनों 0 के बराबर है, इसका मतलब आपको साइन PL को 0 लेना होगा तभी ये होल्ड होगा। और साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन n पाई की, साइन से साइन कटेगा, इससे आपको PL की वैल्यू मिलेगी n पाई। तो यहाँ से आप P निकाल सकते हो इजीली,
एन पाई अपॉन एल पी की वैल्यू आएगी, एन बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर के सेट में। अब इस पी की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देंगे। यूजिंग इन 3 में रखने पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। 2 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो चुकी है हमारी। C2 साइन पी की वैल्यू एन पाई अपॉन एल एक्स, C3 ई की पावर एन पाई अपॉन एल वाई प्लस C4 ई की पावर माइनस एन पाई अपॉन एल वाई, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। तो यहाँ तक हमने 2 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है। दोनों बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आपको इक्वेशन 4 मिल जाएगी। अब तीसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तीसरी बाउंड्री कंडीशन हमारी यहाँ पर है, कहाँ लिखी है मैंने, यस। तीसरी बाउंड्री कंडीशन हमारी है जिसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ, यू एक्स जीरो इक्वल टू 0। मतलब हमें उस इक्वेशन में y को 0 रखना है और y को 0 रखने पर यू एक्स जीरो की वैल्यू को 0 यूज़ करना है ना। पुट y इक्वल टू 0 इन 4, तो यू एक्स 0 बनेगा हमारा, जिसकी वैल्यू 0 यूज़ करनी है। तो y को 0 रखने पर यहाँ पर आता है C2 साइन एन पाई अपॉन एल एक्स, और यहाँ से मिलेगा आपको C3 ई की पावर 0 1, C4 ई की पावर 0 1। ठीक है, इसको तो हमें नॉन जीरो ही लेना पड़ेगा। अब देखो ये 2 फ्रैक्शन 0 के बराबर है, इसको तो हमें नॉन जीरो लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर हम देख सकते हैं C2 को हमने नॉन जीरो मान लिया है ना। और इस फ्रैक्शन को हम 0 के बराबर नहीं ले सकते, ये हम कंसिडर कर चुके हैं ऊपर, तो उसको नॉन जीरो लेना पड़ेगा। अगर इसको नॉन जीरो लेते हैं तो 0 कौन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 होगा C3 प्लस C4 की वैल्यू। ठीक है, चूँकि C2 नॉन जीरो है, ऊपर हमने कंसिडर किया, आप देख सकते हैं ऊपर C2 हमारा नॉन जीरो है। तो C2 को नॉन जीरो लिया, एक इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो C3 है या जो C4 है, C4 की वैल्यू माइनस C3 के बराबर है ना। अब इस C4 की वैल्यू को माइनस C3 के बराबर रख देते इक्वेशन 4 में। यूजिंग इन 4, तो यू एक्स वाई हमें टेम्परेचर मिल जाएगा। जब आप C4 की वैल्यू को भी माइनस C3 रख देंगे तो C3 कॉमन आ जाएगा वहाँ से, C2 C3 साइन एन पाई अपॉन एल एक्स, और अंदर आपको मिलेगा C3 को कॉमन लेने पर एन पाई अपॉन एल वाई माइनस ई की पावर माइनस एन पाई अपॉन एल वाई, ये हमें मिल जाएगा। इक्वेशन 4 में यदि हम C4 की वैल्यू माइनस C3 रख देते हैं, ये टर्म निगेटिव हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस C3 रखा है C4 की जगह, और C3 को हमने बाहर कॉमन निकाला है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हमने 3 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, तो हमें इक्वेशन नंबर 5 तक आ चुका है। अब एक लास्ट बाउंड्री कंडीशन और बची है ना। या आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन बना सकते हैं। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं क्योंकि पूरा सॉल्यूशन n पर डिपेंड कर गया, तो C2 C3 जो मल्टीपल आपके कांस्टेंट है, दोनों को हम Bn के रूप में रख सकते हैं। देयरफॉर मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, वो हो जाएगा यू एक्स वाई इक्वल टू, इसको Bn मान लेते हैं, साइन एन पाई अपॉन एल एक्स, है ना। और ये हमें मिलेगा इनटू में साइन, सॉरी इनटू में ई की पावर एन पाई अपॉन एल वाई माइनस ई की पावर माइनस एन पाई अपॉन एल वाई, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देंगे। तो 3 बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर चुके हैं जहाँ तक हमें ये सॉल्यूशन मिलता है। अब लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। ऊपर जो आपकी लास्ट बाउंड्री कंडीशन है वो है यू एक्स ए इक्वल टू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, जिसको मैंने येलो कलर से, चलिए पिंक कलर से मार्क करके बताता हूँ। ये कंडीशन हमारी बची है, इसको भी अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए हमें y को a रखना होगा, और y को a रखने पर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल वैल्यू यूज़ करनी होगी। ठीक है, पुट
y इक्वल टू a इन 5, तो यहाँ से आपको मिलेगा u(xa) जिसकी वैल्यू हमें गिवन है sin n पाई x अपॉन l। ये हमारी फोर्थ बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन है, जो बराबर हो जाएगी bn sin n पाई l x और e की पावर में n पाई अपॉन एल वाई माइनस ई की पावर में माइनस n पाई अपॉन एल वाई। ठीक है, अगर आप ये दोनों बराबर रखते हैं तो ये टर्म तो आपकी कट ही जाएगी, है ना। बस ये आपको bn की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर 1 बचेगा। इस वाले एक्सप्रेशन को 1 के अपॉन में ले आएंगे तो bn की वैल्यू आएगी हमारी 1 अपॉन ई की पावर n पाई अपॉन एल वाई माइनस ई की पावर माइनस n पाई अपॉन एल वाई। ठीक है, ये हमें मिलेगा ई की पावर n पाई अपॉन एल वाई। bn की वैल्यू आ गई। बस ये bn की वैल्यू हम इक्वेशन 5 में रखेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। यूजिंग इन 5, अगर इक्वेशन 5 में यूज करते हैं तो यू एक्स वाई आपको सॉल्यूशन मिलेगा 1 अपॉन ई की पावर में n पाई अपॉन एल वाई माइनस ई की पावर में n पाई अपॉन एल वाई और साइन n पाई एल एक्स इंटू में ई की पावर n पाई अपॉन एल वाई माइनस ई की पावर माइनस n पाई अपॉन एल वाई। सॉरी, हमने कुछ मिस्टेक किया है यहाँ पर। यस, मिस्टेक ये है कि हमें y को a रखना था, तो y को अगर a रखना था तो ये टर्म्स हमारी ग्रीन कलर से बताता हूँ, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये a होगा, ये a होगा, है ना। ये माइनर से मिस्टेक हुई है लास्ट में। तो ये यू एक्स वाई हमारा फाइनल स्टेडी स्टेट पर जो टेम्परेचर आपको मिलेगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहे तो उसको हाइपरबोलिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पर आप छोड़ सकते हैं इसको। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको लाप्लास इक्वेशन के कराए हैं आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। एक वेरिएशन और बचा है लाप्लास इक्वेशन के क्वेश्चंस का, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे और ये मॉड्यूल आपका फिर ख़त्म।